तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। और आज हम करने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पाइथन के अंदर। और इस एक वीडियो के अंदर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की पूरी बातें करेंगे और सारे उसके टॉपिक जो भी है उससे रिलेटेड टॉपिक्स है उस सब के बारे में चर्चा करेंगे। और इस एक वीडियो में हम यानी वो भी जो भी मैंने ट्यूटोरियल्स तो बनाई है मैंने इस पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। बट अब ये सिंगल एक वीडियो होगा जिसके अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम के सारे कॉन्सेप्ट होंगे। मोस्टली मैं चाहूँगा कि ये कवर हो जाए ज़्यादा से ज़्यादा। बट कोशिश ये रहेगी कि कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में समझ सकें। तो सबसे पहला तो ये जानना है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करनी क्यों है या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता क्या है। तो ये वैसे बेसिकली आप एक होता है प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और एक होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पाइथन दोनों काम कर सकता है कि तो सबसे पहला होता है कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिंटेक्स हमारा कैसा होगा। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में सिंटेक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम क्लास कीवर्ड का यूज़ करते हैं। और क्लास कीवर्ड की सहायता से हम एक बनाते हैं क्लास। यानी ऑब्जेक्ट पहले एक क्लास बनाई जाती है और उसके बाद एक ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। तो क्लास क्या होता है, तो क्लास नॉर्मली कुछ ऐसा नहीं होता जिस हम क्लास यानी जिस भी हम फील्ड के लिए काम करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल सिंटेक्स देखेंगे सबसे पहले कि क्लास और ऑब्जेक्ट होता क्या है। तो एक एक स्टूडेंट नाम की क्लास बनाई और कॉलन लगा के एंटर और std1। अब अभी नॉर्मली हम कुछ काम नहीं कर रहे तो यहाँ पे पास लगा के हम एम्प्टी रखेंगे इस क्लास को। और std1 नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और जिसको बता देंगे कि वो हमारा स्टूडेंट क्लास का है। तो ये तो हो गया हमारा क्लास और ये हो गया उसका एक ऑब्जेक्ट। std1 जो हुआ वो ऑब्जेक्ट और स्टूडेंट जो होगा एक क्लास। यानी जो भी भारी भारी शब्द को यहाँ पे प्रयोग किया जाता था कि भाई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्लास और ऑब्जेक्ट की सहायता से काम की जाती है। तो वो तो हो गया कि क्लास क्या है, तो ये जो मेन हमने क्लास कीवर्ड की सहायता से बनाया क्लास वो है, और std जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। ट्यूटोरियल्स भी बने हुए हैं, आप जाके देख सकते हो। उसमें थोड़ा बहुत मैंने टाइम ज़्यादा कंज्यूम करके बनाया होगा, बट ठीक है कोई नहीं। इस एक वीडियो में शायद बहुत सी चीज़ें छूट भी जाएगी, बट हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ कवर हो जाए। तो सिंटेक्स इतना ही है कि आपने एक स्टूडेंट नाम का क्लास बनाया और एक std1 नाम का ऑब्जेक्ट। अब नॉर्मली आप इसे समझना है तो ऐसा समझो कि आप एक क्लासरूम में बैठे हो। क्लास और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम क्लास और ऑब्जेक्ट को समझने के लिए आप ऐसा समझो कि आप एक क्लासरूम में बैठे हो और जो कि एक स्टूडेंट से भरी हुई है। अब होगा क्या नॉर्मली के बहुत से स्टूडेंट वहाँ पे एक टाइम पे मौजूद होंगे एक क्लास के अंदर। तो हम बताते हैं कि वो एक स्टूडेंट की क्लास है, ठीक है। तो क्लास वैसा सिंपल। और अब हम बताना है कि उसमें नंबर्स ऑफ स्टूडेंट है। तो क्या होगा, तो std1 यानी बेंच की फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम में बैठा हुआ बच्चा जिसका नाम या जिसकी अपनी एक डिटेल्स होगी, तो वो std1 के नाम से होगा। पहले इसको रन करके देखते हैं कि कोई एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा, बट अभी कोई एरर नहीं आ रहा। तो वो एक अलग व्यक्ति हुआ। तो ऐसे तो नंबर ऑफ एक क्लास में एक ही स्टूडेंट या एक ही ऑब्जेक्ट तो होगा नहीं उस टाइम पे। तो ऐसे बहुत से स्टूडेंट हो गए। तो जैसे कि std2 नाम का हम एक और दूसरा यानी स्टूडेंट की बात कर ले, तो वो भी हमारे स्टूडेंट क्लास का ही है, करंट में मौजूद है वो उस क्लास के अंदर। तो इस तरह से हम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट यानी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। और हर एक ऑब्जेक्ट को अपना एक डिटेल्स या एक फंक्शन दी जा सकती है। जैसे हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से हम एक क्या बोले तो एक अपना डेटा बनाते हैं। इसे ही हम बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से हम एक कस्टम डेटा बनाते हैं। आज हटा के अब यहाँ पे कुछ काम करना चाहता हूँ। जैसे मैं ऑब्जेक्ट को ये मेरे क्लास में एक वेरिएबल बनाता हूँ। तो मैं नेम नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा। सिंपल एक स्टूडेंट का नाम होगा, जैसे रवि उसका नाम हुआ, रवि नाम हुआ। और सिंपल रवि की कोई एज होगी और जो कि होगा 24। और एक रोल नंबर होगा रवि का। अंडरस्कोर रखाना है, स्पेस नहीं रखनी हमें। रोल नंबर होगा कुछ 1 रख देते, चलो ठीक है। और जैसे ही मुझे ऑब्जेक्ट तो मैंने बना लिया, ठीक है। अब मुझे ये जो क्लास का स्टूडेंट जो है जिसका नाम एज और रोल नंबर
अब मुझे एक्सेस करना है तो मैं क्या बताऊंगा कि std1 जो है, std1 डॉट नेम, पर उससे पहले मुझे बता देना है कि प्रिंट फंक्शन लेना है मुझे। तो प्रिंट फंक्शन के अंदर मैं बता दूंगा वेरिएबल के, तो std1 नाम के std1 और डॉट नेम लगाया मैंने, तो रवि नाम चला, यानी स्टूडेंट वन का जो नाम रवि है वो चल गया। सिमिलर मुझे उसे एक्सेस करना है कि स्टूडेंट वन का जो भी वो प्रिंट लगाऊंगा और std1 डॉट एज में एक्सेस करूंगा, और वैसे ही मुझे एज भी रोल नंबर भी जानना है स्टूडेंट वन का, तो प्रिंट लगाया std1 और डॉट वन रोल नंबर। और जैसे ही मैं प्रिंट करता हूं तो मुझे मिलेगा रवि का नाम, उसका एज और रोल नंबर मिल जाएगा। मैं क्यों ना इसे एक लाइन में कर दूं, तो मैं सारे प्रिंट को हटा दूंगा और यहाँ पे मैं कर दूंगा कॉमा डॉट एज और कॉमा डॉट रोल नंबर डाल देता हूँ, और मैं जैसे ही इसे रन करूँगा तो मुझे मिल जाएगा रवि का नाम, उसका एज और उसका रोल नंबर। अब ये तो बन गया हमारे एक सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए, यानी जो भी हमने ऑब्जेक्ट बनाया। तो क्या मैं स्टूडेंट टू का भी नाम, और क्योंकि स्टूडेंट टू भी एक अलग व्यक्ति है तो उसका भी एक नाम, यानी स्टूडेंट टू भी एक अलग व्यक्ति होगा उसी क्लास के अंदर, उसका नाम, उसका एज और उसका रोल नंबर भी होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक प्रिंट फंक्शन लगाता हूँ और मैं बताता हूँ कि स्टूडेंट टू जो है, यानी std2 डॉट नेम कॉमा std1 यार चलेगा कोई नहीं, 2 डॉट एज और कॉमा std2 डॉट रोल नंबर। तो जैसे इसे हम रन करते हैं हमें आउटपुट में मिलेगा कि रवि 24 1, यानी सेम आउटपुट मिल रहा है। अब ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि एक क्लास में, नहीं हो सकता है बट अभी के लिए हम ऐसा समझेंगे कि ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता कि एक क्लास के अंदर दो बच्चे जिनका रोल नंबर, जिनका नाम और जिनका एज सेम हो। हर एक व्यक्ति की एक अपनी अलग अलग डिटेल्स होगी। तो ऐसा तो क्या किया जाए कि स्टूडेंट वन जो है, यानी std1 जो है, वो हमारा अलग व्यक्ति निकले, और स्टूडेंट टू जो कि दूसरा व्यक्ति उसके बाजू में बैठा है या उसी क्लास में है, उसका एक नाम और डिटेल और एज रोल नंबर उससे अलग हो। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम क्या करेंगे कि इस एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे जो कि कंस्ट्रक्टर है। अब मैं सीधा सीधा कंस्ट्रक्टर बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो हम उसके एप्लीकेशन से डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं कि ऐसा तो क्या किया जाए कि व्यक्ति जो std1 है उसका नाम और रोल नंबर अलग हो और स्टूडेंट वन का नाम और रोल नंबर अलग हो, यानी ये ऑब्जेक्ट बनते ही, std बनते ही उसमें नाम और एज और रोल नंबर चला जाए और वो हमें प्रिंट होके मिल जाए। वो कैसे होगा, तो चलो फिर यहाँ पे देखते हैं कि हम तो कंस्ट्रक्टर की बात करेंगे। अब कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर होता है हमारे ऑब्जेक्ट को कुछ वैल्यू पास करते हैं हम जब भी ऑब्जेक्ट बनता है। जैसे कि std1 है तो std1 को हम नाम, उसको एज और उसको स्टूडेंट देंगे। अभी हो क्या रहा है कि ये दोनों के लिए काम कर रहा है, यानी स्टूडेंट वन के लिए भी काम कर रहा है, स्टूडेंट टू के लिए भी काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ तो अभी, तो हम कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं, सबसे पहले तो हम डेफ कीवर्ड लगाते हैं और अंडरस्कोर इनिट मेथड, यही हमारा कंस्ट्रक्टर है। अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात की जाए जैसे जावा, सी प्लस प्लस की, तो वहाँ पे जो कंस्ट्रक्टर होता है वो क्लास के नाम के साथ ही बनता है, यानी वहाँ एक फंक्शन जैसा होता है जहाँ पे हम फंक्शन के नाम में क्लास का नाम लिखते हैं। जैसे स्टूडेंट हमारा क्लास है तो फंक्शन में हम स्टूडेंट लिखेंगे और वो ही हमारा कंस्ट्रक्टर होगा। ठीक है, तो इतना होने के बाद अब मुझे करना है कि जो भी मेरा कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं अ, यहाँ पे मैं कुछ रोल नंबर वेरिएबल जो भी मैं सेट करना चाहता हूँ तो वो लिख दूंगा, जैसे कि नेम हो गया, नेम कॉमा एज कॉमा और रोल नंबर।
ओके, रोल नंबर। तो ये हो गया नेम। अब मुझे क्लास के लिए बताना पड़ेगा कि सेल्फ डॉट, तो सेल्फ डॉट नेम इक्वल नेम, फिर एंटर सेल्फ डॉट एज इक्वल एज, और एंटर सेल्फ डॉट नंबर इक्वल रोल नंबर। तो ये तो हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया। कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, जो भी वैल्यू है हमारे सीधा सीधा उसको हमारे स्टूडेंट को, यानी हमारे जो भी हर एक ऑब्जेक्ट के लिए वो बनाते जाएगा। जैसे कि यहाँ पे अब हमने कंस्ट्रक्टर बनाया। एक्चुअल में कंस्ट्रक्टर होता है क्या, कि जैसे आप कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हो तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। अभी हाल फिलहाल के जब हम कंस्ट्रक्टर नहीं बना रहे थे तब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा था, यानी नो आर्ग्यूमेंट वाला, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं पास हो रही थी, वैसा कंस्ट्रक्टर। बट अब इस कंस्ट्रक्टर का हमें कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा कि जैसे std1 जो है, उस std1 के अंदर जो भी पहला, यानी उसके अंदर नाम है आएगा, उसके अंदर एज आ जाएगा, उसके अंदर रोल नंबर आ जाएगा। वो कैसे, तो यहाँ पे हम लिख देते कि रवि जो है, जो स्टूडेंट 1 है, वो उसका एक नाम है, रवि उसका नाम, और उसका एज हमें बता देना 23, और कॉमा लगा के मुझे बता देना रोल नंबर 1। सिमिलर मुझे यहाँ पे ये बता देना है कि स्टूडेंट 2 जो है, उसका नाम जैसे कि आकाश हुआ, और उसको स्ट्रिंग में हमें देना है, तो तो यहाँ पे, और कॉमा लगा के मुझे बता देना है कि उसका एज है 24, और कॉमा, और रोल नंबर उसका 2। बस जैसे ही हम इसे रन कराते हैं और हमें आउटपुट में मिलता है रवि, जैसे हमें जो पहले मिल रहा था कि हम दोनों व्यक्ति के लिए, यानी स्टूडेंट 1 के लिए स्टूडेंट 2 के लिए नाम और एज दोनों सेम हो रहा था, अब यहाँ पे दोनों अलग अलग हो गए, यानी रवि का नाम और उसका एज और उसका रोल नंबर, और सिमिलर यहाँ पे आकाश का नाम और उसका रोल और उसका एज, तो ये दोनों एक अलग अलग ऑब्जेक्ट बन गए। तो यानी हमें पता चल गया कि कंस्ट्रक्टर का यूज़ कैसे करना होता है। कंस्ट्रक्टर का यूज़, अगर हमें ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट के साथ ही हमें कोई वैल्यू उसे देनी है कि ऑब्जेक्ट बनते ही ये वैल्यू उसके अंदर चले जाए, तो हमें आउटपुट मिल जाएगा, यानी कंस्ट्रक्टर की सहायता से वो उस वैल्यू को कंस्ट्रक्ट कर देगा, यानी एज की जगह पे एज को, नाम की जगह पे नाम को, रोल नंबर की जगह पे रोल नंबर को वो रख देगा। अब तो ये तो हो गया कंस्ट्रक्टर के बारे में। अब हमने देख लिया कंस्ट्रक्टर कैसे काम करता है। अब कंस्ट्रक्टर की दूसरी खास बात ये बताता हूँ कि कंस्ट्रक्टर जब भी बनता है ऑब्जेक्ट तब कॉल होता है। तो जैसे यहाँ पे मैं एक व्यक्ति के लिए बार बार मैंने प्रिंट फंक्शन यूज़ किया है, तो प्रिंट फंक्शन क्या करेगा कि वो सारे वैल्यू को प्रिंट करके दे देगा। तो मैं इधर प्रिंट ना यूज़ करके मैं प्रिंट यहाँ पे यूज़ करता हूँ अपने कंस्ट्रक्टर में ही। तो कंस्ट्रक्टर को बता दूंगा मैं कि प्रिंट कर दो मेरे प्रिंट कर दो क्या, तो जो भी ऑब्जेक्ट 1 आएगा उसका नाम, जो भी ऑब्जेक्ट आएगा उस ऑब्जेक्ट के लिए उसका नाम, उसका एज और उसका रोल नंबर प्रिंट करते जाओ। जैसे कि यहाँ पे सेल्फ डॉट नेम डाल देता हूँ, कॉमा सेल्फ डॉट एज डाल देता हूँ, और कॉमा सेल्फ डॉट हम रोल नंबर डाल देते हैं। ठीक है, तो ये जैसे ही करते हैं हम रन करते हैं, सेम आउटपुट मिला। जो प्रिंट फंक्शन में यहाँ std नीचे यूज कर रहा था स्टूडेंट हर ऑब्जेक्ट के लिए, वो सेम आउटपुट मिला। यानी हुआ क्या कि उस ऑब्जेक्ट बना पहला ऑब्जेक्ट बना, तो उसने क्या किया, रवि की जगह रवि नाम ले लिया, एज और वो सब उसने रोल नंबर ले लिया। सिमिलर ऑब्जेक्ट 2 जैसे बना, क्योंकि कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है, जब ऑब्जेक्ट बनता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कितनी बार बना, यहाँ पे ऑब्जेक्ट 2 बार बना, तो कंस्ट्रक्टर कितनी बार कॉल होगा, 2 बार कॉल होगा। तो जितनी बार भी ऑब्जेक्ट बना कंस्ट्रक्टर उतनी बार कॉल होने वाला है। और इतना होने के बाद यानी उसने ऑटोमेटिकली नाम, रोल नंबर और एज अपनी अपनी जगह पे लाया। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे कंस्ट्रक्टर एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट std3 नाम का ऑब्जेक्ट बनेगा, जिसके अंदर हम नाम दे देते हैं अभय,
और एज उसका कर देते हैं 25 और रोल नंबर कर देते हैं उसका 3। ठीक है, तो जैसे ही अब हमारा ऑब्जेक्ट कितनी बार बना, 3 बार बना, तो कंस्ट्रक्टर कितनी बार कॉल होगा, 3 बार कॉल होगा। 3 बार कॉल होने के बाद वो क्या क्या करेगा, जो जिस जिस वैल्यू की जगह है वो उसे वहां रख देगा और हमें आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट तो मेरे ख्याल से अब क्लियर हो गया होगा यहाँ पे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। और दूसरा तो बस इतना हुआ। अब हम बात करेंगे मेथड के बारे में। तो मेथड क्या है, तो सबसे पहले तो एक फंक्शन जो बोलते हैं पाइथन के अंदर, या किसी फंक्शन जिसकी फंक्शन की हम बात करते हैं, तो पाइथन के अंदर वो ही एक मेथड है। बट अब वो नॉर्मल नहीं है, वो अलग है। अलग कैसे, तो जैसे ही मैं कोई मेथड बनाते, डेफ लगा के हम सपोज लगा देते स्टूडेंट वॉक नाम का एक फंक्शन बना देते। ठीक है, अब होगा क्या कि ये जो भी हमने बनाया वो उसका बाहरी है इस तरह, यानी देखा हुआ फॉर एग्जांपल हो गया कि नाम हो गया, यानी जिस भी चीज से हम उसे पहचानते हैं वो हो गया, जैसे उसके नाम से और उसके रोल नंबर से। सिमिलर कि उस व्यक्ति का कुछ अलग अपना काम भी होगा, जैसे कि ये तो हो गया एक वेरिएबल, और हमें कुछ एक्शन जानने हैं कि वो व्यक्ति क्या कर सकता है या वो व्यक्ति क्या करता है। तो स्टूडेंट है, वो चल सकता है, वो बोल सकता है। तो वैसे ही हम फंक्शन बनाएंगे, यानी मेथड की बात की जाए तो स्टूडेंट वॉक नाम का फंक्शन बनाएंगे। और जैसे ही हम ये, तो जैसे मैंने बताया कि पाइथन के अंदर जो भी फंक्शन है उसे हम मेथड कहते हैं। तो बस यही वो कारण है। अब सेल्फ क्या करता है हमारा, नॉर्मली सेल्फ वो बन जाता है हमारा ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमें इस फंक्शन को एक्सेस करना है हमारे ऑब्जेक्ट के थ्रू। ठीक है, तो ऐसा तो क्या किया जाए, तो अगर सेल्फ होगा तो ये इजीली हो पाएगा। जैसे यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कि स्टूडेंट है, उसको हम स्टूडेंट वॉक नाम का फंक्शन बना रहे हैं, तो स्ट्रिंग दे दूंगा कि क्या लिखना है मुझे, तो द स्टूडेंट कैन वॉक नाम का फंक्शन बना। सिमिलर एक और फंक्शन बना देते हैं, कंट्रोल सी करते हैं, कंट्रोल वी करते हैं, और वॉक की जगह कर देते हैं टॉक नाम का फंक्शन, और स्टूडेंट कैन टॉक। ओके, तो ये दो फंक्शन बने। अब इसे हम कैसे चलाएंगे, यानी क्लास के अंदर मेथड कैसे बनता है वो चीज़ हम देख रहे हैं। तो नॉर्मली अभी हम ज़्यादा कुछ हैवी कुछ काम कर नहीं रहे, बस दो एक सिंपल मेथड बना दिए, एक स्टूडेंट वॉक नाम का फंक्शन और एक स्टूडेंट टॉक नाम का फंक्शन। ठीक है, अभी इसे चलाना है तो मुझे बता देना है कि std1 जो है, std1 या किसी के साथ भी आप ले सकते हो, डॉट कौन सा फंक्शन चलाना है, तो वॉक नाम का फंक्शन चलाना। और जैसे ही इसे हम रन करते हैं तो स्टूडेंट कैन वॉक नाम का फंक्शन चला। सिमिलर अगर मुझे चलाना है स्टूडेंट 2 के लिए टॉक नाम का फंक्शन, तो मैं उसे चला सकता हूँ, तो द स्टूडेंट कैन टॉक। तो ये तो हो गया, हमने देखा मेथड, हमने देखा कंस्ट्रक्टर, और हमने देखा कि वेरिएबल किस तरह से काम करता है अगर कंस्ट्रक्टर बनाते हैं हम तो। और पिलर ऑफ उप्स, यानी जिसे हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के 4 पिलर, मुख्य 4 पिलर क्या है, तो सबसे पहले ये पूरा हटा देते हैं। और यानी क्या, यानी सबसे पहला कॉन्सेप्ट, यानी सबसे 4 मेन मुख्य टॉपिक हम जिसके बात करते हैं कि जैसे इनकैप्सुलेशन हो गया, फिर एब्स्ट्रैक्शन हो गया, फिर इनहेरिटेंस हो गया और पॉलीमॉर्फिज्म हो गया। अब सबसे पहले बात करते हैं इनकैप्सुलेशन की। तो इनकैप्सुलेशन क्या है, तो इनकैप्सुलेशन हमारा कुछ नहीं, यानी कि ज़्यादा कुछ इतना हैवी है नहीं, बट इसका मतलब ये होता है कि हम मेथड और वेरिएबल दोनों को मिला के, यानी इनकैप्सुलेट करके हम कुछ काम करते हैं। ठीक है, तो क्लास की सहायता से। तो और दूसरा ये चीज़ हो, और दूसरा तो कुछ काम हम हाइड रखना चाहते हैं। जैसे हम आपने अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में C++ की या जावा की या किसी की और प्रोग्रामिंग की बात करें, तो वहाँ पे प्राइवेट और पब्लिक जैसे दो और कॉन्सेप्ट आ जाते हैं कि कोई फंक्शन या कोई वेरिएबल प्राइवेट या पब्लिक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, यानी किसी को एक्सेसिबल बनाया जा सकता है या तो नहीं भी बनाया जा सकता है। तो वो कैसे, तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल से ही सीखते हैं। तो यहाँ पे एक क्लास बनाऊंगा मैं कार नाम की। पहले एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद समझेंगे कि कैसा है नहीं काम करने वाला। तो नॉर्मली आप एक शोरूम में गए,
वहाँ पे आपने एक शोरूम में एक प्रॉपर एक मॉडल आपने डिसाइड करके इस मॉडल की कार मुझे खरीदनी है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊंगा कि कार अंडरस्कोर कलर फंक्शन बना, जिसके अंदर मैं बता दूंगा सेल्फ ऑटोमेटिकली आ जाएगा, आपको डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसने पता कर लिया कि ये क्लास के अंदर काम हो रहा है, तो सेल्फ इसने ऑटोमेटिकली ले दिया। और एक पैरामीटर डाल दूंगा कलर नाम का। तो फिर मैं बता दूंगा कि प्रिंट कर दो, तो एक पहले तो स्ट्रिंग, तो कलर ऑफ कार इज, स्ट्रिंग ख़त्म होते ही मुझे कार का कलर, जो कि मैं आउटसाइड क्लास से मैं इसे बताऊंगा, यानी क्लास के बाहर से मैं इसे सेट करूंगा कि भाई मुझे किस कलर की गाड़ी चाहिए, ठीक है। सिमिलर मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ डेफ की सहायता से कि क्या करें, तो कार की स्पीड जो बोलते हैं हम अंडरस्कोर कार स्पीड, जैसे बैकेट करते हैं सेल्फ आता है, उसके बाद में यहाँ पे एक स्पीड एक पैरामीटर डालना है मुझे, ठीक। इतना होने के बाद प्रिंट फंक्शन का यूज़ करके मैं एक यहाँ पे स्ट्रिंग डाल देता हूँ कि मैक्सिमम स्पीड मैक्सिमम स्पीड ऑफ द कार इज़, और यहाँ पे मैं वो स्पीड बता दूंगा कि भाई वो कितना होना चाहिए, यानी वो मैं बाहर से जब भी फंक्शन आउटसाइड ऑफ क्लास से जब भी मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तब मैं इस चीज़ को चलाऊंगा, ठीक है। और इतना होने के बाद कोई ऑब्जेक्ट हमने बनाया नहीं है, तो मैं एक कार नाम का, ओके यहाँ पे मैंने कॉमा नहीं लगाया, कॉमा लगाया इसके बाद और मैं जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाता हूँ कार 1 नाम से, और उससे बताता हूँ तो कि ये हमारे कार क्लास का ऑब्जेक्ट है, ठीक। तो यहाँ पे मैं फंक्शन चलाता हूँ car1 डॉट कार कलर, और मैं बता देता हूँ कि मुझे कौन से कलर की गाड़ी चाहिए एक्चुअल में। तो मैं बता दूंगा कि मुझे अभी हाल फिलहाल तो रेड लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 फंक्शन अभी चलाने हैं, और मुझे बता देना है कि अभी जैसे मैंने कार का कलर सेट कर दिया है, वैसे ही मैं बताऊँगा कलर का सॉरी कार की स्पीड कितनी होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे हम कर देते हैं 200। तो जैसे मैं इसे रन करता हूँ तो मुझे आउटपुट में मिलेगा, हमने 2 वेरिएबल भी बनाए, यानी 2 एट्रीब्यूट्स बनाए जो कि इसके अंदर सेट हो जाएंगे। और यहाँ पे हमें आउटपुट में मिल रहा है कि कलर ऑफ कार इज़ रेड और मैक्सिमम स्पीड ऑफ द कार इज़ 200, ठीक है। इतना होने के बाद अब ये तो मैंने बताया था कि फॉर एग्जांपल हम एक शोरूम में गए और वहाँ पे मैंने उसे बोला कि मुझे इस मॉडल में कलर, इस मॉडल में ये रेड कलर की कार दे दे, तो उसने बोला ठीक है। और मैंने सब ये भी बताया कि इसी मॉडल में मुझे कार की जो स्पीड है, मैक्सिमम स्पीड जो भी हमें मीटर में जो भी हमें शो करता है कि उसके स्पीडोमीटर में, तो कि वो कितना होना चाहिए, तो वो 200 होना चाहिए। तो बोलेगा ऐसा तो कुछ है नहीं, वो तो फिक्स रहेगा, आपको कार के अंदर जो भी कलर चाहिए वो आपको वेरी होके मिल जाएंगे, उनको उसमें वेरिएशन मिल जाएंगे, बट आपको स्पीड से आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आप ये भी चाहो कि आपको स्पीड भी वेरी होके मिले। तो ये बात तो गलत हो गई। तो यानी क्या होना चाहिए ऐसा, तो आपने क्या किया कि ये आपने नियम के खिलाफ काम किया, यानी आपने एक्सेस किया स्पीड को, जो कि एक्चुअल में नहीं होना चाहिए। तो वो कैसे हुआ, तो आपने स्पीड यहाँ पे आपने सेट किया, क्योंकि फंक्शन अब फंक्शन में भी 2 प्रकार के हमने फंक्शन जानना है हमें सबसे पहले। तो यहाँ तो ये जो भी अभी फंक्शन है वो पब्लिक है, और प्राइवेट फंक्शन कैसा होता है, तो प्राइवेट फंक्शन हमारा फंक्शन के आगे हमें बताना पड़ता है कि 2 बार अंडरस्कोर 2 बार अंडरस्कोर बन गया। और जैसे ही मैं अभी कॉल के टाइम पे कार की स्पीड को मैं 2 बार अंडरस्कोर लगाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैंने 200 सेट किया, और जैसे मैं इसे रन करता हूँ ये उस टाइम पे मुझे एरर देगा। क्यों? क्योंकि अब ये जो मेथड है, अब ये जो मेथड बना वो अब प्राइवेट हो गया। अब प्राइवेट जो भी मेथड होता है, जैसे यहाँ कलर ऑफ कार उसने सेट तो कर दिया है,
कि वो रेड है, पर ये इस चीज़ को वो नहीं कर पाएगा क्योंकि अब प्राइवेट हो गया। तो प्राइवेट को आपको एक्सेस करना हो तो उसे क्लास के ही मेथड से, या तो अंदर ही क्लास की ही फंक्शन, यानी क्लास में ही एक पब्लिक मेथड या फिर पब्लिक मेथड बनाते हो और उसमें आप वैल्यू डालते हो और खाली आप उस चीज़ को दिखा सकते हो, बट उस चीज़ को एक्सेसिबल नहीं बना सकते, यानी उसे एक्सेस हम आउटसाइड क्लास से, यानी हम आउटसाइड क्लास से हम उसे एक्सेस नहीं कर रहे। तो वो कैसे होगा? तो जैसे हमें यहाँ पे फिर भी हमें कलर की कार, चलो हमने वेरी मांग ली कि भाई हमें कार तो दिखा दे, बट स्पीड तू चल, तेरे हिसाब से तूने स्पीड को सेट ही रख, एक लिमिट पे ही रख। तो वो बोलेगा ठीक है, आपको कलर जो भी चाहिए आप कलर में आप वेरिएशन मिल सकता है, बट स्पीड जो आपकी रहेगी कॉन्स्टेंट रहेगी सेम मॉडल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक और फंक्शन बनाएंगे हम, डेफ से शो का, तो यहाँ पे अब जो कार स्पीड है, अब यहाँ पे हम एक और फंक्शन बनाएंगे, कार स्पीड नाम के कार स्पीड नाम से एक फंक्शन बनाएंगे और सेल्फ डाल के हम यहाँ पे बता देंगे कि अब जो सेल्फ डॉट अंडरस्कोर जो हमारा प्राइवेट फंक्शन है उसे मुझे बता देना है कि वो फंक्शन को कॉल करना है, और अब मुझे जो भी पैरामीटर है वो यहाँ सेट कर देना है। फॉर एग्जांपल कार की स्पीड 200 है, ठीक है, क्योंकि अब वो बाहर से तो एक्सेस हो नहीं पा रहा है, अब वो कार के अंदर से ही वो चीज़ होगी एक्सेस। तो मैं इसे रन कराऊंगा तो अभी भी एरर आएगा क्योंकि मैंने इस फंक्शन को गलत तरीके से कॉल कराया। तो यहाँ पे अंडरस्कोर हटा के मुझे पब्लिक वाला फंक्शन चलाना। पब्लिक वाला फंक्शन कौन सा है? तो कार की स्पीड है, वो पब्लिक फंक्शन है। ये दो फंक्शन हमारे पब्लिक हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने पैरामीटर पहले ही सेट कर दिया है, तो जैसे ही मैं इसे चलाऊँगा तो ये तो सेट नहीं होगा क्योंकि ये आउटसाइड क्लास से एक्सेस ना होके। अब जैसे मैं इस फंक्शन को चलाता हूँ और इधर एस हमारा कैपिटल है, ठीक, और जैसे मैं इसे चलाता हूँ तो अब जो कार की स्पीड हो जाएगी वो सेट हो जाएगी क्लास के अंदर वाले फंक्शन से, ठीक है। तो कार कलर इज रेड, कलर ऑफ कार इज रेड, मैक्सिमम स्पीड ऑफ द कार इज 200, ठीक है। बट ये कैसा, ये दिखाने के लिए कि आप स्पीड को चेंज नहीं कर सकते। आप कार में आपको कलर में वेरिएशन चाहिए तो यहाँ पे अभी आप कर दो कि ब्लू कलर, ठीक है, तो वो चेंज हो जाएगा। बट स्पीड जो हो रहेगी अभी भी वो कांस्टेंट की कांस्टेंट, वो जो चेंज नहीं होगी क्योंकि वो पब्लिक मेथड के अंदर डिफाइंड है, ठीक है। सॉरी, प्राइवेट मेथड से उसे पब्लिक मेथड से हमने उसे एक्सेस कराया, यानी उसे सेट किया उस वेरिएबल को। और यहाँ पे अगर आपको सेट भी करना है, आपको कार की स्पीड चेंज भी करनी है तो आप यहाँ पे कार इधर से चेंज कर सकते हो, पब्लिक क्लास के इनसाइड ऑफ क्लास से हम कर सकते हैं, ना कि उसे बाहर से। तो ये हो गया हमारा पब्लिक, और ये हमारा एक पब्लिक मेथड हो गया, और ये हमारा प्राइवेट मेथड हो गया, सिंपल। तो इतना होने के बाद अब दूसरे टॉपिक, अब फॉर एग्जांपल मुझे यही काम कंस्ट्रक्टर के थ्रू कराना है। तो अब कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट तो हमने जान लिया कि कंस्ट्रक्टर क्या है, कि ऑब्जेक्ट बनते ही कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो कंस्ट्रक्टर के थ्रू कराना है यही काम। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बता दूंगा कि डेफ लिख के इनिट मेथड हमारा जो है वो चलेगा, और यहाँ पे मैं उसे बता दूंगा कि सेल्फ डॉट कार स्पीड जो भी हमारा प्राइवेट फंक्शन है वो क्या, उधर हम अभी डाल देंगे कि 200, ठीक है। और मुझे इस फंक्शन की अब ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि अब इस फंक्शन से भी हम कार की स्पीड को जान सकते हैं। तो वो कैसे होगा कि कार की स्पीड हमें कैसे पता चलेगी? तो ऑब्जेक्ट बना, कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, कंस्ट्रक्टर कॉल होते ही उसने क्या किया कि कार की स्पीड जो है उसके अंदर 200 डाल दिया, प्राइवेट फंक्शन के अंदर उसने 200 डाल दिया। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट बनता है तो मैक्सिमम स्पीड ऑफ कार इज़ 200, और कार की कलर जो कि हमने बाहर से सेट किया है, आउटसाइड क्लास से सेट किया है ब्लू, तो वो ब्लू सेट हो गया यहाँ पे। तो सिंपल। तो कंस्ट्रक्टर हमारे पब्लिक प्राइवेट मेथड में किस तरह से काम करता है, यानी प्राइवेट मेथड के लिए किस तरह से काम करता है, वो भी हमने एक चीज़ जान लिया। अब हम बात करेंगे इनहेरिटेंस के बारे में, यानी हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट। तो इनहेरिटेंस के केस में क्या हो, यानी इनहेरिटेंस क्या होता है? तो सिंपल है कि आप अब
आप अपना ही एग्जांपल ले सकते हो, या तो बताया जाता है कि जो भी आपके पिताजी का है वो आपका ही होगा, जो कि आपके दादा का था वो आपके पिताजी का हुआ, और जो आपके पिताजी का है वो आपका होगा। ऐसे प्रॉपर्टी की बात की जाए तो ये तो एक एग्जाम्पल है समझने के लिए। और इसी तरह से ये इनहेरिटेंस काम भी करता है। तो वो कैसे काम करता है, तो अभी पहले तो हम डायरेक्ट ही प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं और फिर धीरे धीरे उसे समझते जाएंगे कि इनहेरिटेंस का केस इनहेरिटेंस इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में किस तरह से काम करता है। तो सबसे पहले हम एक क्लास बनाएंगे, क्लास कीवर्ड के सहायता से रेडियो नाम का एक क्लास बनाएंगे। एक रेडियो नाम का क्लास बना, और उसके अंदर हमें बता देना है, एक फंक्शन बनाएंगे कि डेफ की सहायता से। और क्या लिखेंगे, तो हम फीचर्स अंडरस्कोर फीचर्स ऑफ रेडियो ये फंक्शन हमारा बना, सेल्फ ऑटोमेटिकली आ गया। और इसके अंदर हम प्रिंट फंक्शन का यूज़ करेंगे। और हम क्या करते थे, यानी अब पुराने समय में हम रेडियो तो वैसे सुनते थे, आज भी सुन ही रहे। तो रेडियो के अंदर होता क्या है, तो रेडियो के हमें करंट न्यूज़ मिल जाते हैं कि देश दुनिया में क्या चल रहा है, और सिमिलर मुझे बताना है कि, और दूसरा तो उसमें क्या बचता था, जैसे न्यूज़ हट के फिर कुछ क्या चलेगा, तो म्यूज़िक चलेगा, प्रिंट फंक्शन और म्यूज़िक कर देते हैं, ठीक है। और ये तो हो गया रेडियो में। तो समय जैसे बदला, तो हमारे पास यानी थोड़ा और आगे, यानी समय के साथ साथ चीज़ें बदलते गए, नए नए ऑब्जेक्ट्स, नए नए गैजेट आते गए। तो दूसरा एक ऑब्जेक्ट आया आईपॉड नाम का। जैसे ही रेडियो तो था ही था, फिर नया एक ऑब्जेक्ट आया आईपॉड नाम का, गैजेट आया एक जो आया आईपॉड नाम का। और यहाँ पे मुझे आईपॉड के लिए वो चीज़ बनानी फंक्शन, तो आईपॉड और फीचर्स ऑफ आईपॉड, फीचर्स ऑफ रेडियो, ये तो हो गया। उसमें हम क्या क्या करते थे, तो उसमें हम उसमें वीडियो सॉन्ग सुन सकते थे, वीडियो सॉन्ग्स। और उसमें हम गेम खेल सकते थे इजीली, ठीक है। इतना होने के बाद उसमें एक और फीचर दे दिया गया था आपको कि एक एप्लीकेशन दे दिया गया था रेडियो का, जिसमें आप उसे क्लिक करते ही आप रेडियो को ऑन कर सकते हो एट दैट उसी टाइम पे। और रेडियो का जैसे ही फीचर, रेडियो जैसे ही ऑन होगा तो रेडियो के फीचर्स ऑटोमेटिकली उसमें ऐड हो जाएंगे। तो क्या मैं इस फंक्शन, अब मेरे को रेडियो के फंक्शन को इसमें चलाना है, आईपॉड के लिए चलाना है। सपोज यहाँ पे मैंने यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया आईपी नाम से। सपोज कि मैं ऑब्जेक्ट बना ही रहा हूँ, तो आईपी नाम का एक ऑब्जेक्ट बना जो कि आईपॉड क्लास का है, ठीक है। यहाँ पे इतना होने के बाद जैसे ही मैं, अब हम बताना है कि आईपी के, मुझे तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये आईपॉड का ही फंक्शन मुझे मिल रहा है, क्योंकि आईपॉड के अंदर रेडियो के भी फीचर सारे ऐड हो चुके हैं। तो वो कैसे ऐड करना है कि मुझे इस फंक्शन को इस क्लास के अंदर इस मेथड को मुझे आईपॉड के लिए भी चलाना है। तो मैं इसे इनहेरिट कर दूंगा, यानी इनहेरिटेंस की सहायता से मैं इसे इनहेरिट कर दूंगा अपने रेडियो क्लास से। तो मैं बता दूंगा कि रेडियो जो भी क्लास है उसके सारे फंक्शन ऑटोमेटिकली इसमें आ जाए। तो अब जब मैं आईपॉड चलाऊंगा तो आईपॉड के अंदर उसके खुद के तो फंक्शन होंगे ही होंगे, जैसे कि यहाँ पे रेडियो के भी फंक्शन आ गए और इसके भी फंक्शन आ गए, ठीक है। तो जैसे मैं रन करता हूँ तो मुझे मिलेगा कि आईपॉड में हम वीडियो सॉन्ग्स और गेम्स खेल देते हैं। और सिमिलर अगर मुझे आईपी के साथ रेडियो के भी फीचर्स चलाने हैं तो मैं चला सकता हूँ बिना रेडियो क्लास को छेड़छाड़ के, यानी बिना रेडियो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए, ठीक है। एक ही ऑब्जेक्ट बन रहा है जो कि एक्सेस कर पा रहा है रेडियो के भी मेथड को और अपने खुद के भी मेथड को। और ठीक इतना होने के बाद
इनहेरिट किया हमने रेडियो को, हमने आईपॉड में इनहेरिट कर लिया रेडियो के क्लास को, रेडियो के फीचर्स को ऐड कर लिया। ठीक है, अब ये तो हो गया सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। अब हम बात करते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है। तो उसके लिए हम एक और क्लास बनाएंगे, क्लास मोबाइल नाम का, क्योंकि अब आईपॉड गया उसके बाद मोबाइल आया। अब ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं मोबाइल, तो मोबाइल के अंदर वो सारे फीचर्स हैं जो एक आईपॉड के अंदर और एक रेडियो के अंदर हुआ करते हैं। तो यहाँ पे हम एक फंक्शन बनाएंगे, मैं फंक्शन बनाना ही क्यों है, तो इससे कॉपी ही कर लेता हूँ मैं इससे, और इसे थोड़ा चेंज कर लूँगा यहाँ पे। और यहाँ पे हम वीडियो सॉन्ग की जगह पे हटा देते हैं कॉलिंग, कि हम फ़ोन के अंदर कौन से फीचर्स का इस्तेमाल करते हैं, तो हम कॉलिंग कर सकते हैं उसमें। फिर हम उसमें खेल सकते हैं, यानी उसमें कॉलिंग होगा, फिर कैलकुलेटर और दूसरा तो हम क्या कर सकते हैं उसमें, तो कैलेंडर का यूज़ कर सकते हो। तो एक और प्रिंट लगाना है, और ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या क्या किया, तो हमने फ़ोन के अंदर के जो भी फीचर्स, फ़ोन में जो भी फीचर्स होते हैं वो सब हमने यहाँ पे बता दिए, कि हम उसमें कॉलिंग कर सकते हैं, हम उसमें कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं, और हम उसमें कैलेंडर का भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कैलेंडर भी देख सकते हैं, वार त्यौहार जो भी हम चाहते हैं वो। तो क्या मुझे आईपॉड के क्लास को चलाने के लिए मैं क्यों ना इनहेरिट कर दूं अभी। ठीक है, चलो अब हम एक मोबाइल नाम का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं सबसे पहले। तो मॉब इक्वल करके मोबाइल नाम का मोब जो है हमारा ऑब्जेक्ट है मोबाइल क्लास का, और मुझे मोबाइल के फीचर्स को चलाने, तो यहाँ पे मैं आईपॉड निकाल ही देता हूँ। ठीक है, तो डॉट, तो यहाँ पे मुझे खाली, एक मिनट, हाँ मोब निकला, और तो मैंने इनहेरिट किया नहीं है इसे, तो ओके, तो मॉब नाम का निकला, और जैसे फीचर्स ऑफ आईपॉड, ओके मैंने यहाँ पे चेंज नहीं किया, मैं तभी बोलूँ मोबाइल के फीचर्स हमें यहाँ पे लिखना होगा, कि ये अभी जो भी है हमारे सारे मोबाइल के फीचर्स हैं। ठीक, तो जैसे ही मैं यहाँ पे एफ लिखूँगा तो यहाँ पे बताएगा मोबाइल फीचर्स ऑफ मोबाइल, और जैसे मैं इसे रन करता हूँ तो मुझे मिलेगा कॉलिंग, कैलकुलेटर और कैलेंडर, जो कि मैं एक फ़ोन के अंदर करता हूँ। बट फ़ोन के अंदर हम आईपॉड जैसे सारे आईपॉड के भी फीचर चला सकते हैं, जैसे कि हमें सॉन्ग भी सुनना है, हमें वीडियो सॉन्ग भी सुनना है, हमें गेम भी सुनना है, तो क्या चीज़ वापस मुझे ये मेथड बनाना पड़ेगा ना, मैं इसे इनहेरिट कर लूँगा आईपॉड के, यानी मुझे इसको इनहेरिट कर लूँगा मैं आईपॉड के क्लास से। तो यहाँ पे मैं सिंपल आईपॉड लिख के इनहेरिट कर लूँगा आईपॉड क्लास को अपने मोबाइल में। तो ये होने के बाद अब हुआ क्या, तो आईपॉड ने तो इनहेरिट किया रेडियो के क्लास को, और रेडियो के फीचर्स को ले रहा। तो मैंने जैसे ही आईपॉड के फीचर्स को लेता हूँ तो उसके साथ ऑटोमेटिकली मुझे रेडियो के भी फीचर्स मिल जाते हैं। वो कैसे, तो जैसे ही मैं बताता मोबाइल जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है उसमें ये तीनों चीज़ आ गए, कि भाई मोबाइल के भी फीचर्स चला सकते हो उसमें, मैं उसमें मोबाइल के भी फीचर्स चला सकता हूँ, आईपॉड के भी फीचर चला सकता हूँ, और रेडियो के भी फीचर चला सकता हूँ। जैसे मैंने रेडियो को चला, तो न्यूज़ और म्यूज़िक ये दोनों चीज़ आ गई जो कि रेडियो के फीचर्स हैं, वो मैं एक्सेस कर पाऊँ इजीली इनहेरिटेंस की सहायता से, कि आप इनहेरिट करते हो क्लास को दूसरे अदर क्लास से, तो आप उसके फंक्शन को एक्सेस कर सकते हो उसी ऑब्जेक्ट से जो कि हाल फिलहाल में मौजूद है। ठीक है, इतना हुआ। अब इसे हम कहते हैं पेरेंट क्लास, और ये चाइल्ड क्लास हो गया हमारा, इसे सुपर क्लास भी कहते हैं, और बाकी की हमें सब क्लास कहते हैं इसे। तो इतना हो गया, यानी इनहेरिटेंस का केस यानी इनहेरिटेंस हम समझ गए। बट अब हमें इसके अंदर वापस हमको जानना है कि इसके अंदर कंस्ट्रक्टर कैसे काम करते हैं। अगर इसके अंदर कंस्ट्रक्टर हो तो वो कैसे काम करेगा। तो पहले तो अगर कंस्ट्रक्टर हमारा
कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं, तो हम डेफ लगाते हैं, इनिट लगाते हैं और कंस्ट्रक्टर आ जाता है। और कंस्ट्रक्टर को देखना है कि कैसे वो है, तो प्रिंट करके हम बताते हैं कि एक स्ट्रिंग डाल देते हैं कंस्ट्रक्टर के अंदर। तो लिख देते हैं रेडियो इनिट। और जैसे हम इसे कल मुझे ऑब्जेक्ट बन गया है मेरा, और मैंने अभी कोई भी मेथड को कॉल नहीं करा, तो जैसे मैं इसे चलाता हूँ तो कंस्ट्रक्टर रेडियो का चला। क्यों? क्योंकि मोबाइल के पास अपना खुद का कंस्ट्रक्टर नहीं है, ना ही आईपोड के पास है। तो रेडियो कंस्ट्रक्टर यहाँ ना होके अगर कंस्ट्रक्टर यहाँ होता आईपोड में, तो करंट के लिए अभी उसके लिए तो तुरंत आईपोड को उसने इनहेरिट किया है, तो उस समय उसका कंस्ट्रक्टर था। यहाँ पे लिख देते हैं हम आईपोड, ठीक है। और तो अब रेडियो की जगह पे हमें मिलेगा आईपोड का कंस्ट्रक्टर, आईपोड यूनिट। बट ये तो हो गया कि मोबाइल के पास अपना खुद का यूनिट नहीं, इसलिए वो दूसरे के यूनिट को चला रहा है, दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है। पर जब इसके पास अपना खुद का यूनिट आ जाएगा, तब जैसे यहाँ पे मोबाइल के पास अपना यूनिट मेथड है, तब वो बाकी कंस्ट्रक्टर को छोड़ अपने खुद के कंस्ट्रक्टर को चलाएगा मोबाइल यूनिट। ठीक, इतना यानी इस तरह से काम करना है। तो ये हो गया सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हमने देख लिया, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, और हम देंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस के बारे में। तो वो कैसा है, वो भी सिंपल है, ज़्यादा कुछ है नहीं उसमें। तो यहाँ पे इनहेरिट हो रहा था रेडियो आईपोड के क्लास में, उसे निकाल दिया। तो अब मुझे बताना कि मोबाइल जो है वो एक्सेस कर पाएगा आईपोड को, यानी अब जो रेडियो है वो एक अलग क्लास हो गया, आईपोड है वो एक अलग क्लास हो गया। और तो यहाँ पे हम इनहेरिट करेंगे मोबाइल रेडियो को भी एक साथ, यानी एक क्लास दो अलग अलग क्लास को भी एक्सेस कर सकेगा यहाँ पे। तो जैसे हम रेडियो लिखते हैं, तो यहाँ रेडियो के फीचर्स यानी जो भी है, अभी तो कंस्ट्रक्टर है नहीं, यानी चलेगा नहीं, बट अब जो आईपोड के पास जो भी फीचर्स थे रेडियो के, वो सारे चले गए। अब सी मोबाइल के पास आईपोड के, रेडियो के और खुद के अपने फीचर्स पड़े हुए हैं। तो अब इसमें कंस्ट्रक्टर किस तरह से काम करेगा, तो यहाँ पे सपोज मैं कंस्ट्रक्टर कंट्रोल वी और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ, तो रेडियो का कंस्ट्रक्टर, और ये यहाँ पे आईपोड का कंस्ट्रक्टर, ये आईपोड का कंस्ट्रक्टर बना। तो अब ये किसके कंस्ट्रक्टर को चलाएगा, तो सबसे पहले जिस भी क्लास को मैं मेंशन करूँ, यानी जिस भी क्लास को बताऊँगा यहाँ पे, ये उसका कंस्ट्रक्टर चलेगा। और अगर रेडियो के पहले, अगर रेडियो पहले होता और आईपोड बाद में होता, तो ये तब उसके कंस्ट्रक्टर को चलाता, किसके, रेडियो का कंस्ट्रक्टर। और मौजूदा हालात में अगर इसके पास खुद के कंस्ट्रक्टर होते हैं, यानी खुद के पास खुद का कंस्ट्रक्टर होता है, तो फिर ये किसी और के कंस्ट्रक्टर को नहीं चलाएगा, अपने कंस्ट्रक्टर को चलाएगा। ठीक है, बाइक क्यों हो गया, ओके। तो फिर ये अपने कंस्ट्रक्टर को चलाएगा, मोबाइल यूनिट इसने अपने कंस्ट्रक्टर को चला लिया। तो हमने देख लिया सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, और इनहेरिटेंस के साथ कंस्ट्रक्टर हमारा कैसा बिहेव करता है, वो सारी चीज़ों के बारे में जान लिया। और अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर, एब्स्ट्रैक्शन, यानी एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड क्लास कैसे बनेगा। अब यहाँ तो आप देख रहे हो कि सिंपल कि आपने क्या किया कि आपने एक मोबाइल नाम का क्लास बनाया, ठीक है। अब आप चाहो तो आप रेडियो का भी क्लास बना सकते हो, आप आईपोड का भी क्लास बना सकते हो। आपने भले इसको इनहेरिट किया है, फिर भी आप इसके क्लास को तो बना ही सकते हो कोई बिना एरर के। जैसे अभी मैंने फॉर एग्जांपल आरडी करके एक और ऑब्जेक्ट बनाया, तो वो बना सॉरी हमारे रेडियो क्लास का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और सिंपल मुझे यहाँ पे एंटर करके आईपी नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, जो कि हमारे आईपोड क्लास का होगा। तो यानी सबका, यानी अब जो भी क्लास है वो बन जा रहे हैं हमारे, ठीक है। सबके इनहेरिट अपने अपने हिसाब से चल जाएंगे। बट ऐसा तो क्या किया जाए कि अगर इनहेरिट कर ही रहा हूँ मैं, तो मैं रेडियो के क्लास को ना बना पाऊँ और मुझे यहाँ पे एरर मिले, तो वही एब्स्ट्रैक्शन से ही हम समझेंगे। तो सबसे पहले सबको गायब करते हैं, और यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन या एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड क्लास बनाने के लिए हमें इंपोर्ट करना होगा फ्रॉम
ABC इंपोर्ट कैपिटल ABC, और एक मेथड हम यूज़ करेंगे एब्स्ट्रैक्ट मेथड का यूज़ करेंगे। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड आ गया यहाँ पे, और फिर हम यहाँ पे अब ऐसा एग्जांपल लेते हैं जो कि इसके हिसाब से सूट हो, यानी इसके हिसाब से सेट हो जाए। तो अब जैसे कि एक शेप एक शेप क्या होता है, तो शेप किसी भी चीज़ का आकार हो जाता है। जैसे कि टायर का शेप क्या होगा, तो वो एक सर्कल होगा। तो पहले मेथड बनाते क्लास बनाते एक शेप नाम का। शेप नाम का क्लास मेथड बना, और जिसे हम बता देते हैं कि ये हमारे जिसको इनहेरिट करते हैं ABC से। और इसके अंदर एक मेथड बनेगा। सबसे पहले मुझे यहाँ पे कॉलन लगा देना है, सेमी कॉलन नहीं, कॉलन, ठीक है। और जैसे ये हुआ तो यहाँ पे एक मेथड बनेगा कि हर शेप का एक अपना एक एरिया होता है। तो डेफ एरिया नाम का एक फंक्शन बनाऊंगा मैं, ओके। और बस इसके अंदर सेल्फ ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और अभी हाल फिलहाल के लिए मैं ऐसे कुछ डिफाइन तो नहीं करूँगा, क्योंकि शेप का कोई एरिया नहीं है। कोई किसी शेप का कोई एक शेप है, जैसे सर्कल एक शेप हुआ, या एक स्क्वायर हो गया, या ट्रायंगल, उसका शेप जो है उसका आप एरिया निकाल सकते हो, बट शेप का कोई एरिया तो होगा नहीं, तो टेम्परेरी इसको हम पास कर देंगे। और जैसे ही ये हुआ, और मुझे बता देना है कि ये यहाँ पे हमारे मेथड लगा देना कि कैप और ये मेथड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। और यहाँ पे अब चूँकि मुझे बनाना है एक और क्लास, सर्कल नाम का क्लास बनाऊंगा इस पर। यहाँ पे सर्कल नाम का क्लास बनेगा। अब मुझे क्या करना है कि शेप का जो मेथड है, एरिया मेथड है, उसको यहाँ पे मुझे यूज़ करना है। तो इसको इनहेरिट कर लूँगा शेप क्लास से। तो कॉलन लगा देना है, और नीचे आके मैं बता दूंगा कि जो कि एरिया है, एरिया मेथड है, उसके अंदर एक वेरिएबल है रेडियस नाम का, रेडियस नाम का। और हम मेथड को रिटर्न कर देंगे। अब उसका फॉर्मूला क्या है, तो 3.14 यानी पाई की वैल्यू इंटू रेडियस टू रेडियस, ठीक है। इतना होने के बाद यहाँ पे अगर आप माउस के कर्सर को लाके छोड़ते हो, तो यहाँ पे लिख के आपको दिख रहा होगा ओवरराइड्स मेथड इन शेप, यानी हम मेथड यानी शेप का जो भी मेथड है हम इसे यहाँ पे ओवरराइड कर रहे हैं, ठीक है। तो इतना होने के बाद अब मुझे क्या करना है, तो सिमिलर अब मैं एक दूसरा और एक क्लास बनाऊंगा स्क्वायर नाम का, क्योंकि स्क्वायर का भी एक फॉर्मूला हम यहाँ पे स्क्वायर का भी एक, तो स्क्वायर का हम जिसको इनहेरिट कर लिया हमने ये, और इसमें भी हम एरिया के मेथड को इनहेरिट करेंगे। और पर मुझे यहाँ पे इसे भी इनहेरिट करना पड़ेगा अपने शेप क्लास से। तो यहाँ पे ये जो भी मेथड है वो ओवरराइड होगा हमारे शेप क्लास के मेथड को हम ओवरराइड करेंगे। और यहाँ पे मैं इसे रिटर्न कर दूंगा मेथड को। और क्या देना है, तो मुझे लेंथ इंटू लेंथ, तो यहाँ पे मुझे एक वेरिएबल और बनाना पड़ेगा। लेंथ नाम का वेरिएबल बना, और यहाँ पे मैं उसका फॉर्मूला हमारा होगा लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ इंटू लेंथ हो गया।
और इसे ऊपर कर देते सिर्फ, तो ये हो गया। और अब शेप नाम का तो कोई भी ऑब्जेक्ट बनेगा नहीं। अब वो कैसे नहीं बनेगा, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि आप एस ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी दे सकते हो, और यहाँ पे आप लिखते हो शेप। आपने बनाने की कोशिश की भी तो ये आपको एरर थ्रो करेगा, क्योंकि आप इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हो। आप चाहो तो सर्कल का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, आप स्क्वायर का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, बट आप शेप का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं। तो ये तो हो गया भाई गलत। तो हम अब बनाएंगे सर्कल का ऑब्जेक्ट। C1 की सहायता से ऑब्जेक्ट का नाम जो कि मेरे सर्कल क्लास का है, और यहाँ पे मैं बता दूंगा कि प्रिंट कर दो सी। हाँ, बट मुझे उससे पहले एक वेरिएबल भी सेट करना होगा। यहाँ पे सपोज मैंने 5 डालता हूँ, रेडियस मुझे सेट करना होगा ना, पर वो तो मेथड में करना है मुझे, तो यहाँ पे नहीं आएगा वो यहाँ पे आएगा कि C1 डॉट एरिया, और जिसके अंदर मुझे वैल्यू देनी है 5। और जैसे मैं इसे रन करता हूँ तो ये एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि इनवैलिड सिंटैक्स आ रहा है। कहाँ पे इनवैलिड है, अच्छा यहाँ पे कॉलन लगाना रह गया है, ठीक है यार, अभी भी नहीं लगा। और ये चल गया, और ये इसने हमें रेडियस प्रिंट करके दे दिया। और यानी सर्कल को बनाने में मुझे कोई भी एरर नहीं आया, यानी सर्कल का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मुझे किसी भी प्रकार का एरर नहीं आता है। बट अगर मैं शेप का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, क्योंकि एक्चुअल में बनाना ही नहीं है, मुझे ज़रूरत भी नहीं है, अगर फिर भी कोई कोशिश करता है बनाने के लिए तो उसको एरर मिलेगा। तो सिमिलर यहाँ पे मैं अगर S1 करके दूसरा एक ऑब्जेक्ट बनाऊँ, किसका, तो हमारे स्क्वायर क्लास का ऑब्जेक्ट बना। और जैसे ही मैंने उसे फंक्शन, अब मुझे प्रिंट की सहायता से प्रिंट फंक्शन लगा के मैं बताऊंगा यहाँ पे कि S1 जो है डॉट एरिया फंक्शन, और उसके अंदर मैं लेंथ डाल देता हूँ 5, और मैं उसे चलाऊंगा तो ये 25 प्रिंट करके देगा। बट अगर मैं चाहूँगा कि मुझे S2 या SH जिस भी नाम से आपको ऑब्जेक्ट बनाना है, और मैं बता दूंगा कि भाई वो है शेप क्लास का, तो इस समय पे वो आपको एरर थ्रो करके देगा कि आप इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हो। आप चाहो तो सर्कल और स्क्वायर का ऑब्जेक्ट बना लो, बट आप स्क्वायर का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। तो ये हम किसी को ऑब्जेक्ट ना बना, किसी मेन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने से रोक सकते हैं एब्स्ट्रैक्शन की मदद से। हमारे लास्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, जो कि है पॉलीमॉर्फिज्म। अब पॉलीमॉर्फिज्म पाइथन के अंदर यानी अगर हम C++ या जावा की बात करें तो वहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म बहुत सरल तरीके से बन जाता है। वो कैसे, तो जैसे मेरे को तो आइडिया श्योर नहीं हूँ, बट उसमें कैसा होता है कि आप कंस्ट्रक्टर बनाते हो। आप कंस्ट्रक्टर किस चीज़ से बनाते हो, आप कंस्ट्रक्टर क्लास के नेम से बनाते हो। कि आपने स्टूडेंट क्लास बनाई तो आप स्टूडेंट की यूज से एक मेथड भी बनाओगे, और उस मेथड में आप सिंगल आर्ग्यूमेंट, डबल वैल्यू वाले आर्ग्यूमेंट, डबल पैरामीटर वाले आर्ग्यूमेंट, यानी 2 वैल्यू साथ में लेना चाहते हो, 3 वैल्यू लेना चाहते हो, या सिंगल, तब वो चल जाता है। यानी तब वो उस हिसाब, जैसे आप पास करते हो उसमें वैल्यू, कि आप सिंगल आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हो तो वो सिंगल वाले के हिसाब से चलेगा। अगर 2 आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हो, 2 पैरामीटर डाल रहे हो, तो 2 पैरामीटर के हिसाब से चलेगा। अगर आपको थोड़ा बहुत भी कॉन्सेप्ट पता है C++ के अंदर, C++ या जावा के अंदर कंस्ट्रक्टर किस तरह से होता है, तो वो, बट इसके पाइथन के अंदर थोड़ा वैसा तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम कंस्ट्रक्टर क्लास के नेम से तो बन नहीं रहा है, आपको डेफ इनिट मेथड यूज़ करना पड़ रहा है कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए। तो ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होना, डायरेक्ट हम समझने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे एक क्लास बनाते हैं बाइक नाम का। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब यही है कि मैनी फॉर्म, यानी कोई एक ऐसा व्यक्ति या कोई एक जो सारे काम कर ले। या तो बिहेवियर की बात करें तो एक व्यक्ति का बिहेवियर परिस्थिति और समय के हिसाब से बदलता है किसी भी माहौल में। तो शादी में या वो एक्साइटमेंट मोड में रहेगा, किसी शोक सभा में वो सैड मोड में रहेगा, ऐसा ही नहीं। ये तो एग्जाम्पल हो गए समझने के लिए कि ऐसा कुछ भी
जो कि बिहेवियर वो अपने समय के हिसाब से बदल सकें, यानी जिस भी काम को दिया जाए वो उस हिसाब से उस काम को कर लें। ठीक है, जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल क्लास के लिए मैं एक फंक्शन बनाऊंगा डेफ। क्लास में फंक्शन कहाँ बने, क्लास तो पहले बताना पड़ेगा कि मुझे क्लास का नाम, और क्लास के अंदर एक फंक्शन बनाऊंगा डेफ की सहायता से। और यहाँ पे मैं एक व्हीकल नाम का एक क्लास में बाइक बना, तो बाइक चूँकि है मेरा एक व्हीकल, तो मैं व्हीकल नाम का एक फंक्शन बनाऊंगा और इसके अंदर ऑटोमेटिकली सेल्फ आ जाएगा। और यहाँ पे मैं एंटर करके प्रिंट फंक्शन के इस्तेमाल से बताऊंगा, और यहाँ पे मैं डाल दूंगा कि एक व्हीकल यानी बाइक जो है वो मेरे एक फ्रेंड के पास है, यानी उसका नाम जो है वो आकाश है। ठीक, आकाश हैज़ ए बाइक कर देते हैं यहाँ पे, और सिंपल इसी फंक्शन को मैं और एक और फंक्शन बनाता हूँ, क्लास स्कूटर नाम का एक फंक्शन बना देता हूँ। स्कूटर नाम का एक फंक्शन बना और उसमें ये फंक्शन में कॉल करता हूँ, यानी फंक्शन सेम फंक्शन बनाता हूँ, और यहाँ पे आकाश की जगह पे मैं कर देता हूँ विनोद। मेरा एक दूसरा फ्रेंड है जिसके पास स्कूटर है। ठीक, तो इतना होने के बाद बस ये हो गया। अब यहाँ पे एक नॉर्मल मेथड बनाते हैं। अब नॉर्मल मेथड में सेल्फ तो आएगा नहीं क्योंकि हम क्लास के अंदर कोई मेथड नहीं बना रहे, तो यहाँ पे डेफ लिखेंगे और एक व्हीकल टाइप नाम का फंक्शन बनाते हैं। व्हीकल टाइप अंडरस्कोर व्हीकल टाइप नाम का एक फंक्शन बना जिसके अंदर एक वैल्यू हम डाल देते हैं नेम नाम का एक पैरामीटर। और यहाँ पे अभी सेल्फ नहीं यूज़ होगा क्योंकि ये आपका नॉर्मल फंक्शन से थोड़ा अलग है, यानी आपका क्लास का फंक्शन नहीं है ये। ठीक है, फंक्शन और मेथड दोनों सेम है, कंफ्यूज नहीं होना कि जब मैं मेथड बोलो तो वो अलग चीज़ होगी और फंक्शन बोलो तो वो अलग चीज़ हो जाएगा। मेथड क्लास के अंदर जो भी फंक्शन बनता है उसे हम मेथड कहते हैं, और बस वही है। तो नेम मुझे बता देना है, नेम डॉट व्हीकल जो कि मेरा फंक्शन है मेन, हम क्लास का फंक्शन है। व्हीकल फंक्शन जो कि बना, और मुझे बता देना इस फंक्शन को कि नेम लेगा और इस फंक्शन को वो चला देगा अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो आकाश नाम का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, आकाश नाम का ऑब्जेक्ट बना जो कि हमारे बाइक क्लास का है। ठीक, और सिंपल विनोद नाम का एक ऑब्जेक्ट बनेगा जो कि स्कूटर क्लास का बन जाएगा। और ये दो ऑब्जेक्ट बने। अब मुझे इस फंक्शन को चलाना है, व्हीकल टाइप फंक्शन को चलाना है, तो मैं लिखूँगा व्हीकल टाइप कैपिटल वी है ना, तो और उसके अंदर ऑब्जेक्ट को पास कर दूंगा, यानी यानी आकाश को पास कर दूंगा। तो क्या प्रिंट होके मिलेगा मुझे कि आकाश हैज़ ए बाइक। ठीक है, और जैसे ही इस सेम ही फंक्शन को मैं विनोद के लिए चलाता हूँ, विनोद ऑब्जेक्ट के लिए चलाता हूँ, तो और यहाँ पे मैं विनोद पास कर देता हूँ, यानी तो तब ये प्रिंट करके देगा विनोद हैज़ ए स्कूटर। ठीक है, यानी हुआ क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने बताया था कि एक व्यक्ति जो कि समय परिस्थिति के हिसाब से अपने बिहेव को चेंज कर सकता है, वैसे ही एक फंक्शन आर्ग्यूमेंट यानी ऑब्जेक्ट के हिसाब से अपने आप को बदल रहा है और फंक्शन को चला रहा है, उस फंक्शन को जिस फंक्शन को कॉल किया जा रहा है। यानी व्हीकल यहाँ पे सेम दो फंक्शन, यानी व्हीकल फंक्शन है
बट ऑब्जेक्ट के सहायता से वो चेंज कर पा रहा है कि मुझे किस फंक्शन को चलाना है। सेम फंक्शन है, ठीक है। अब कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट उसे मैं बता दे रहा हूँ कि भाई विनोद ऑब्जेक्ट बने तो स्कूटर नाम के फंक्शन को चला, और आकाश जब भी ऑब्जेक्ट अगर बताया गया तो बाइक नाम के फंक्शन को, बाइक नाम के क्लास के फंक्शन को, बाइक नाम के क्लास के व्हीकल फंक्शन को चला, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब थोड़ा तोड़ फोड़ के ही सही, बट समझ आ रहा है यहाँ पे। तो इतना ही था इस सिंगल वीडियो के अंदर, और अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करो। कुछ भी कहीं भी कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करके मुझे बताना है, मैं रिप्लाई करूँगा समय मिलते ही। और अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।